पहला मिलन एक अनकही शुरुआत। वाराणसी की सुबह गंगा के घाट पर हल्की धुंध छाई हुई थी। ठंडी हवा में घंटियों की आवाज और मंदिरों से आती आरती की धुन पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना रही थी। सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर सुनहरी लकीर खींच रही थीं। घाट की सीढ़ियों पर बैठे कुछ साधु मंत्र जप रहे थे तो कुछ नावें पानी में हिलोरे खा रही थीं। इन्हीं घाटों से थोड़ी दूर एक पुरानी कच्ची गली में एक छोटा सा चाय का ठेला था। लकड़ी की मेज, लोहे का चूल्हा और उस पर चढ़ी बड़ी सी केतली जिसमें अदरक, इलायची और चाय की पत्तियों की खुशबू पूरे माहौल को महका रही थी। ठेले का मालिक था अर्जुन, 24 साल का, गेहुआ रंग, सादा सफेद शर्ट और हल्की सी फीकी जीन्स पहने, आंखों में गहराई और चेहरे पर मेहनत का असर। अर्जुन रोज की तरह सुबह सुबह चाय तैयार कर रहा था। चाय का पानी उबलते ही भाप के साथ अदरक की सुगंध हवा में घुलने लगी। उसी वक्त गली के मोड़ से एक लड़की दिखाई दी, लंबी घुंघराले बालों को क्लिप से बांधे, नीले रंग का सलवार कुर्ता पहने और कंधे पर किताबों से भरा बैग लटकाए। वो थी राधा, 20 साल की, कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा जो आज पहली बार इस गली से गुजर रही थी। राधा के कदम धीमे धीमे चाय के ठेले की तरफ बढ़े। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, शायद अदरक की खुशबू ने उसे खींच लिया था, या शायद किस्मत ने। अर्जुन ने ऊपर नजर उठाए और उसे देखा। एक पल को चूल्हे की आंच जैसे थम गई, भाप हवा में रुक गई और समय थोड़ी देर के लिए थमसा गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, मासूमियत और आत्मविश्वास का अनोखा मेल। राधा हल्के से मुस्कुराकर, भैया एक कप चाय मिलेगी? अर्जुन थोड़ा चौंकते हुए, लेकिन मुस्कुराकर, हाँ हाँ अभी बनाता हूँ। उसने केतली में दूध डाला, चीनी मिलाई और फिर से चाय को उबालने दिया। राधा ठेले के पास खड़े होकर आसपास देखने लगी। पुरानी दीवारें, लकड़ी की बेंच और पास में रखी हुई कुछ किताबें शायद अर्जुन की अपनी थीं। चाय कप में डालते समय अर्जुन के हाथ हल्के से कांपे। ये घबराहट नहीं थी, बल्कि उस अनजाने एहसास की वजह से थी जो उसने पहली बार महसूस किया था। जब कप राधा की ओर बढ़ाया तो उनकी उंगलियां हल्के से छू गईं। ये स्पर्श बस एक पल का था, लेकिन उस पल में जैसे दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। राधा ने कप लिया और एक घूंट पिया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। राधा, वाह, चाय तो कमाल की है। अर्जुन थोड़ी झिझक के साथ, धन्यवाद, रोज नहीं पीती तो पीते रहना, स्वाद आदत डाल देगा। दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। राधा ने चाय खत्म की, पैसे दिए और चली गई। लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन अब भी उसे देख रहा था। दूसरे दिन, अगली सुबह अर्जुन ने फिर से ठेला सजाया। मन ही मन सोच रहा था, क्या वो आज भी आएगी? और जैसे उसके दिल ने चाहा, राधा आई। इस बार उसने सीधे चाय का ऑर्डर दिया और पास वाली लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। राधा, आपका नाम क्या है? अर्जुन थोड़ा हिचकिचाकर, अर्जुन। राधा, अच्छा नाम है, सुनने में वीरता लगती है। अर्जुन मुस्कुराकर, नाम वीरता का है, लेकिन जिंदगी ने मुझे चाय वाला बना दिया। उसकी बात सुनकर राधा थोड़ी गंभीर हो गई। चाय वाला होना कोई छोटा काम नहीं, आप लोगों के दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करवाते हो। अर्जुन उसकी इस सोच से हैरान था। लोग अक्सर उसकी गरीबी को देखकर सहानुभूति जताते थे, लेकिन राधा की बातों में सम्मान था। धीरे धीरे बदलाव अब ये रोज का सिलसिला बन गया। राधा कॉलेज जाते वक्त चाय पीने आती और कभी कभी लौटते वक्त भी। उनके बीच बातें बढ़ने लगी, किताबों के बारे में, शहर के बारे में, सपनों के बारे में। अर्जुन को पता चला कि राधा का सपना एक टीचर बनने का है, और राधा को पता चला कि अर्जुन भी पहले पढ़ाई करता था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण छोड़ना पड़ा। उनकी दोस्ती में एक अनकहा खिंचाव था। वो इससे प्यार नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता हर दिन गहराता जा रहा था। एक खास सुबह, एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। राधा भीगते हुए ठेले तक पहुंची। अर्जुन ने तुरंत अपनी दुकान के कोने से एक पुराना छाता निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन, भीग जाओगी, इससे घर चली जाओ। राधा मुस्कुराकर, और तुम? अर्जुन, मेरा तो रोज का है, तुम्हारा नहीं। उस दिन राधा पहली बार चाय पीकर जल्दी नहीं गई। वो वहीं बैठकर बारिश देखती रही और अर्जुन चुपचाप उसके लिए दूसरा कप चाय बनाता रहा। बारिश की बूंदें, चूल्हे की आंच और उनके बीच का मौन, सब कुछ जैसे एक खूबसूरत कहानी लिख रहा था। अनकहा एहसास। अर्जुन जानता था कि उनके रास्ते अलग हैं, एक अमीर घर की लड़की और एक गरीब चाय वाला। लेकिन दिल को तर्क समझाना आसान नहीं था। राधा भी महसूस कर रही थी कि अर्जुन की सादगी और ईमानदारी उसे किसी और की तुलना में ज्यादा करीब लग रही है। पहला मिलन अब रोज के मिलन में बदल चुका था,
और हर दिन वो दोनों अपने अपने तरीके से इस रिश्ते को संजो रहे थे, बिना किसी वादे के, बिना किसी नाम के, बस एक अनकहा सच्चा एहसास। कहानी का बीज, उस पहले दिन की चाय, वो हल्का सा स्पर्श और वो मुस्कान, यही था उनकी कहानी का बीज। आगे जिंदगी उन्हें कहाँ ले जाएगी ये किसी को नहीं पता था, लेकिन उस पहले मिलन ने उनके दिल में एक ऐसी जगह बना दी थी जो हमेशा महकती रहेगी, अदरक और इलायची की खुशबू की तरह।